श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये पंचम दिवस भगवान की बाल लीलाओं से परिपूर्ण है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन संपन्न हो रहा है, ग्राम खामनी गोवर्धन के पास में ये आयोजन आयोजित हो रहा है। और इस आयोजन के हमारे आयोजक हैं श्री प्रताप सिंह जी एवं श्री किताब सिंह जी एवं समस्त हरसाना परिवार एवं समस्त खामनी ग्रामवासी। तो आप सभी के तन मन धन के सहयोग से ये आयोजन आयोजित हो रहा है। और आज कथा का पंचम दिवस है। तो देखो, कल की कथा में हम लोगों ने भगवान का जन्म कराया। भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान की लीला का गायन क्यों होता है, इसे भी हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि महापुरुषों ने वेदों में, शास्त्रों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में कहा है कि जन्म कर्म विदस्या जन्म शब्दात्। भगवान के जन्म के विषय में यदि हमारे मुख से कोई भी शब्द निकलता है तो वो शब्द हमारा कल्याण करने वाला है। तच्च दिव्यम स्वशक्ति मात्रोद्भवात्। भगवान जन्म कैसे लेते हैं, भगवान अवतार कैसे धारण करते हैं, माने भगवान अपनी योग माया का सहारा लेकर के और संसार में अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कारण है? तो कारण है मुख्यम तस्य हे कारुण्यम। संसार में भगवान के ये जो भक्त जन हैं, ये जो संत जन हैं, ये जो ब्राह्मण जन हैं, ये जो गैया मैया हैं, ये जो दीन दुखी जन हैं, जो हमेशा आर्त भाव से भगवान को पुकारते रहते हैं, भगवान को बुलाते रहते हैं, तो इन्हीं सबके ऊपर कृपा करुणा की बरसात करने के लिए ही भगवान का जन्म होता है, अवतार होता है, प्रादुर्भाव होता है। और यदि रामायण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहे कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेहु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्,
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं या और भी ज्यादा कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो तो केवल एक ही कारण है कि अपने प्रेमी जनों के ऊपर, अपने प्रिय जनों के ऊपर, अपने भक्त जनों के ऊपर भगवान कृपा करुणा की बरसात करने के लिए ही संसार में जन्म धारण करते हैं। तो देखो, मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर राजा परीक्षित और गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान विराजमान हैं। नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। अरण्य में हमारे मैत्रेय मुनि जी महाराज विराजमान हैं और नंदोत्सव का बड़ा ही दिव्य वर्णन कर रहे हैं। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जात हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिव पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो सातकोऽम्भाम्बरावृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। आज नंद बाबा का आत्मज उत्पन्न हो गया है, माने नंद बाबा की आत्मा में रहने वाला नंद भवन में साकार प्रकट हो गया है। शरीर धारण करके लाला बन करके आ गया है। नंद के घर में आनंद बन करके आ गया है। तो देखो, वो परम पिता परमेश्वर हमारी आत्मा में, हमारे हृदय में भी रहता है, लेकिन नंद रानी मैया यशोदा और नंद बाबा के जैसा भाव जब तक हमारा नहीं बनेगा तब तक वो हमारे आंगन में, हमारे जीवन में हमें अनुभूत होने वाला नहीं है। तो वैसे तो नंद बाबा का मन हमेशा बड़ा ही रहा और रहता है, लेकिन आज जब लाला प्रकट हो गए, आज जब सच्चिदानंद भगवान आ गए, आज जब नंद के लाला आ गए, तो आज हमारे नंद बाबा का मन और ज्यादा बड़ा हो गया, विशाल हो गया। आज नंद बाबा को इतना आह्लाद हो रहा है, इतनी प्रसन्नता हो रही है कि नंद बाबा को लग रहा है कि लाला के आने की खुशी में मैं अपना सब कुछ, माने अपने आप को भी आज यदि लुटा दूं तो वो भी कम है। इसलिए नंद बाबा ने संत ब्राह्मणों को हजारों लाखों की संख्या में बुलाया, ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, हवन कराया, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद का पाठ कराया, स्नातः सुचिरलंकृत,
शुद्धि कर्म कराया और बड़ी शुद्धता पवित्रता के साथ उन हजारों लाखों संत ब्राह्मणों को बड़ी मोटी मोटी दक्षिणा दी, अनेकों प्रकार के अलंकारों से अलंकृत किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते। नंद बाबा ने अपने पितर पूर्वजों का भी पूजन कराया। सारे जात कर्म संस्कार नंद बाबा ने संपन्न कराए। संत ब्राह्मणों को बाल्टी भर भर के दूध देने वाली लाखों गायों का भी दान किया। और महाराज ये गाय कोई ऐसी वैसी गाय नहीं है, समस्त गायों के सींग सोने से मढ़वाए गए, समस्त गायों के खुर चांदी से मढ़वाए गए और वाके बाद फिर संत ब्राह्मणों को लाखों गैयाओं का नंद बाबा ने दान किया। नंद बाबा ने अनेकों प्रकार की खाने पीने की सामग्री का भी दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम्बरावृतान। आज लाखों संत महापुरुष कन्हैया को शुभकामना दे करके गए, आशीर्वाद दे करके गए। न जाने कितने हजारों लाखों ब्रजवासी और ब्रजांगना भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज नंद बाबा ने अपने खजाने के, अपने भवन के सारे द्वार खोल दिए हैं। अरे आओ भैया, आओ ब्रजवासियों, आओ ब्रजांगनाओं, अरे जिसे जो चाहिए लूट करके ले जाओ। जैसे कल हमारे लाला का जन्म हुआ था तो हम नंद बाबा बन के यहाँ से एक एक आइटम लुटा रहे थे। तो महाराज कैसे एक आइटम को लेने के लिए और हजारों बूढ़े बड़े जवान बाल बच्चे माता बहन भाई सब कैसे कैसे टूट करके पड़ रहे थे। तो ऐसे ही नंद बाबा के भवन में भी, नंद बाबा के आंगन में भी आज इतना आनंद हो रहा है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं और ब्रजवासी लूट लूट करके ले जा रहे हैं। अब किसी हमारे जैसे मूर्ख ने सवाल कर दिया, बोले महाराज नंद बाबा के पास कितना बड़ा खजाना था जो अभी तक खाली नहीं हुआ, लाखों लोग लूट करके ले गए। कितना धन था, कितना सोना चांदी था। तो देखो महापुरुषों ने बताया है कि जब कोई प्रसन्नता से, खुशी से दिल बड़ा करके लुटाता है या दान करता है तो उसके खजाने में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि दान करने से, लुटाने से, सेवा में लगाने से भगवती लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाती है। और जब लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो जाती हैं तो भैया चाहे कितना भी लुटा लो फिर धन कभी भी खर्च या खत्म नहीं हो पाता है। तो नंद बाबा ने दोनों हाथों से लुटाया और लाखों ब्रजवासियों ने भी लूटा। ये कोई साधारण बालक का जन्मदिन या महोत्सव नहीं है, ये तो साक्षात त्रिलोकाधिपति भगवान श्रीमन नारायण हरि जो कि नंद लाला बने हैं, भैया उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो हमारी भगवती लक्ष्मी जी कहाँ रह जाएंगी? भगवती लक्ष्मी जी भी आकर के नंद बाबा के खजाने में आके विराजमान हो गई, बैठ गई। नंद बाबा लुटाते लुटाते हार गए और ब्रजवासी ब्रजांगना लूटते लूटते हार गए, लेकिन नंद बाबा का खजाना महाराज खाली नहीं हुआ।
अपितु पहले जितना था उसमें और कुछ न कुछ वृद्धि हो गई, माने बढ़ गया, लेकिन खाली नहीं हुआ। इसलिए याद रखें सज्जनों, हमें भी लुटाना चाहिए, हमें भी दान करना चाहिए और बड़ी प्रसन्नता से करना चाहिए। यदि हमारे किसी सत्कर्म में, यदि हमारे यज्ञ में, यदि हमारे हवन में, यदि साधु संत ब्राह्मण सेवा में, यदि गैया मैया की सेवा में, या कथा की सेवा में, या सामाजिक सेवा में, यदि हमारे 2, 4, 10 हजार ज्यादा भी लग जाएं, तो महाराज खुश होकर के, प्रसन्न होकर के ही हमें लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता में किया गया दान, की गई सेवा हजारों गुनी ज्यादा हो करके हमारे पास में लौट करके अवश्य आती है। और यदि दुखी होकर के करेंगे, रो करके करेंगे, मन को भींच करके करेंगे, तो फिर महाराज ऐसे दान करने का कोई लाभ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुझिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहनी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बोलिए नंद के लाला की जय। तो देखो, नंदोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े आनंद के साथ आज मनाया जा रहा है। सारे नंद भवन में और सारे ब्रज में आज तो महाराज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। चारों तरफ बड़ा ही हर्षोल्लास हो रहा है। हजारों की संख्या में ब्रजांगना आ रही हैं, हजारों की संख्या में ब्रजवासी आ रहे हैं और लूट लूट करके ले जा रहे हैं। नंद बाबा का, नंद के लाला का ये जो जन्मोत्सव है, ये पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा। तो आइए एक मीठी सी प्यारी सी बधाई हम भी दे करके और फिर आगे की कथा का आनंद लेंगे। नंद भवन की एक हाजरी लगाएं।